हेलो दोस्तों, मैं तुम्हारे को आज बताऊंगा हम मोबाइल से ही डाटाबेस को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। और तुम्हारे पास लैपटॉप रहे तो भी प्रोसेस यही है। और मैं तुम्हारे को इसलिए बता रहा हूँ, किसके पास लैपटॉप नहीं है ना, वही मोबाइल से ही PHP MySQL सर्वर को डाटाबेस से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर एक पेंगुइन ऐप को तुम डाउनलोड करो क्रोम में जाकर, और एक प्ले स्टोर में जाकर NA राइटर ऐप, एक NA राइटर ऐप, उस पर तुम वहाँ पर जाकर तुम डाउनलोड करो उसको, NA राइटर बोलकर। एन ए राइटर यहाँ पर है ना, एन ए राइटर, उस पर डाउनलोड करो। मैं पहले ही एक वीडियो बनाया हूँ कैसे तुम डाउनलोड कर सकते बोलकर, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ तुम्हारे को, वहाँ पर जाकर तुम करो। अब मैं बता रहा हूँ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं तुम MySQL सर्वर को इन मोबाइल से ही, और लैपटॉप में सेम प्रोसेस है। यहाँ पर तुम पेज माई एडमिन पर क्लिक करो, तुम्हारे को बता रहा हूँ यहाँ पर। अब PHP माई एडमिन पर क्लिक करें तो यहाँ पर इंटरफेस ऐसा आएगा। इस इंटरफेस ऐसा आ रहा है तो यहाँ पर यूज़र नेम तुम रूट मारो, मैं पहले ही मारा हूँ इसलिए यूज़र नेम रूट मारो। यूज़र नेम बोले तो तुम्हारा नाम मत डालो, रूट ही मारो, क्योंकि रूट सब स्मॉल लेटर में ही रहना। देखो वहाँ पर क्योंकि मैं रूट क्यों मारा बोले तो रूट को थोड़ा हक रहेगा वो करने के लिए, हमारे को यूज़र के लिए वो नहीं रहेगा। प्रिविलाइज थोड़े को मिलेगा, रूट को सब प्रिविलाइज मिलेगा और यूज़र को नहीं मिलेगा, इसलिए रूट ही करो। तुम रूट करे तो ही तुम्हारा डाटाबेस कनेक्ट होएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैं पहले पहले मेरा नाम डालता था, वहाँ पर बहुत मेरे को वहाँ पर कुछ भी नहीं आता था, इसलिए मेरे को बहुत परेशान हुआ था मैं, इसलिए तुम रूट डालो मैं बोल रहा हूँ। अब यूज़र नेम में पर क्लिक करने के बाद ऐसा आएगा। ऐसा आने के बाद तुम यहाँ पर तो डाटाबेस में जाओ। डाटाबेस में जाकर तुम यहाँ पर यूज़र नेम डाले तो यहाँ पर देखो तुम्हारा नाम, मैं बता रहा हूँ, तुम्हारा नाम डाले तो वहाँ पर क्या हो गया बोले तो तुम्हारे को बताऊंगा मैं। यहाँ पर रहेगा ना, यहाँ पर डाटाबेस, यहाँ पर डाटाबेस इतना नहीं आएगा तुम्हारे पास। क्योंकि क्यों नहीं आएगा बोले तो तुम्हारे पास क्या है, प्रिविलेज नहीं है, इसलिए यहाँ पर तुम्हारे पास नहीं रहेगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप देखो डाटाबेस को मैं क्रिएट कर रहा हूँ। अब डाटाबेस को, कौन सा डाटाबेस को क्रिएट कर रहा हूँ, मैं एक यूट्यूब, मेरे पास बहुत डाटाबेस है। यहाँ पर मैं एक यूट्यूब, पहले एक डाटाबेस है, इसलिए मैं यूट्यूब व्यू बोलकर एक डाटाबेस ही क्रिएट करूँगा। यूट्यूब यूट्यूब व्यू बोलकर एक डाटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ। यूट्यूब भी एक स्मॉल लेटर में रखूँगा, वाई भी सब। यूट्यूब यू बोलकर एक डाटाबेस क्रिएट करना हूँ। क्रिएट करने के बाद यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो मेरा डाटाबेस क्रिएट हुआ, यहाँ पर दिख रहा है। देखो यहाँ पर यूट्यूब यू बोलकर एक मेरा डाटाबेस क्रिएट हुआ, यहाँ पर दिख रहा है। देखो वहाँ पर क्रिएट होने के बाद उस पर मैं क्लिक करूँगा, उस पर डाटाबेस पर क्लिक करूँगा। उस डाटाबेस पर क्लिक करने के बाद मेरे पास आ रहा है यहाँ पर टेबल का नाम तुम कौन सा रख सकते। मैं टेबल का नाम रख रहा हूँ एम्प्लॉय बोलकर रख रहा हूँ। एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट कर रहा हूँ मैं। एम्प्लॉय टेबल का एम्प्लॉय क्रिएट कर रहा हूँ। एम्प्लॉय मैं सब स्मॉल लेटर में रखूँगा। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स है। कॉलम्स बोले तो ऐसा, कॉलम्स बोले तो ऐसा, ऐसा देखो। कॉलम्स बोले तो, रोज बोले तो ऐसा, रो बोले तो ऐसा, कॉलम्स बोले तो क्या वर्टिकल, रोज बोले तो हॉरिजॉन्टल, तुम समझो। अब मैं नंबर ऑफ रोज बोले तो 3 कर रहा हूँ। 3 रोज मेरा टेबल में रहना, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। गो पर क्लिक करूँगा। अब मेरा टेबल क्रिएट हुआ। देखो यहाँ पर टेबल क्रिएट होने के बाद वहाँ पर वो बोल रहा है 3 कॉलम आ गया मेरे पास। यहाँ पर देखो 3 कॉलम आ गया। देखो 1 2 3 कॉलम आ रहा है। यहाँ पर 3 आ रहा ना है, यहाँ पर 3 आ रहा ना, इसलिए 3 कॉलम आया। अब मैं 3 कॉलम में पहले पहले नाम रखना चाहता हूँ EID बोलकर। EID होने के बाद मैं रख रहा हूँ एम्प्लॉय का नेम। एम्प्लॉय का नेम होने के बाद उसका सैलरी कितना, उसका सैलरी कितना, सैलरी कितना, वो रखूँगा। वो रखने के बाद वो EID को मैं क्या कर रहा हूँ, EID को इंट ही रखूँगा। EID बोल तो इंट रखने का दूँगा। उसका लेंथ 10 रखूँगा, उसका लेंथ 10। और वहाँ पर मैं ऑटो इंक्रीमेंट करूँगा। ऑटो इंक्रीमेंट बोल तो हम नहीं डाले तो भी वो होना चाहिए ऑटो इंक्रीमेंट, उसको ही प्राइमरी की करूँगा। अब देखो, अब ई नेम ही कर रहा हूँ। ई नेम क्या रहा हूँ, ई नेम वार क्या रख रहा हूँ, क्योंकि ई नेम एक स्ट्रिंग रहेगा ना, इसलिए वार क्या रख रहा हूँ। उसका लेंथ कितना रहेगा, 30 रख रहा हूँ। और उसका सैलरी बोले तो सैलरी भी इंटी रखूँगा, क्योंकि वो भी नंबर के जैसे ही रहेगा, इंटी रखेगा। और उसका 10 कैरेक्टर ही रहना। बस इतना होने के बाद मैं क्रिएट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देख रहा है, देखो सेव, यहाँ पर सेव हो रहा ना, यहाँ पर सेव दिख रहा ना, वहाँ पर क्लिक करूँगा मैं सेव पर। सेव पर क्लिक करने के बाद
मेरा टेबल अब क्रिएट हुआ, देखो पर, देखो मेरा टेबल क्रिएट हुआ, मेरा टेबल एम्प्लॉय बोलकर क्रिएट हुआ। उस एम्प्लॉय पर क्लिक करूँगा मैं, और पर क्लिक करने के बाद मेरे पास ऐसा आ रहा, देखो ई आई डी, ई नेम, सैलरी, ऐसा आ रहा, देखो ई आई डी, ई नेम, सैलरी। यहाँ पर देखो ऐसा आ रहा। यहाँ पर देखो मैं करा हूँ, यहाँ पर इंट 10 व्यार क्यार और सैलरी बोलकर करा हूँ। यहाँ पर ऑटो इंक्रीमेंट भी आ रहा, देखो ऑटो इंक्रीमेंट भी आ रहा। हाँ, अब मैं इसके अंदर वैल्यू डालना चाहता हूँ, इसके अंदर वैल्यू डालना चाहता हूँ। कैसे डाल सकता हूँ मैं इसके अंदर वैल्यू? यहाँ पर एक इंसर्ट यहाँ पर दिख रहा है, देखो तुमको इंसर्ट बोलकर। यहाँ पर मैं थोड़ा ही ऊपर करूँगा इसको, यहाँ पर इंसर्ट कर दिख रहा है, देखो इंसर्ट बोलकर, उस पर क्लिक करो। उस पर क्लिक करने के बाद पहले तुम एम्प्लॉय टेबल पर क्लिक करो। एम्प्लॉय टेबल पर क्लिक करने के बाद उस पर इंसर्ट पर क्लिक करो। वहाँ पर इंसर्ट में बोल रहा है तुम ई आई डी का वैल्यू क्या डालते हो, ई नेम का क्या डालते हो, सैलरी का बोलते हो। यहाँ पर वैल्यू है, देखो मैं ई आई डी का वैल्यू पहले वो एक डालता हूँ, एक डालता हूँ, एक डालता हूँ। और ई नेम का वैल्यू क्या डालते हो? मैं ई नेम का वैल्यू डाल रहा हूँ। मैं अब डाल रहा हूँ अखिलेश बोलकर डाल रहा हूँ, अखिलेश बोलकर। हाँ, अखिलेश बोलकर, अखिलेश रेड्डी डालूंगा। मेरा नाम अखिलेश रेड्डी है, इसलिए अखिलेश रेड्डी डाल रहा हूँ। और सैलरी कितना डाल रहा हूँ मैं? सैलरी रख रहा हूँ मेरे को 10,000 बोलकर, 10,000 बोल, 1 लाख रख रहा हूँ, 1 लाख मेरे को सैलरी, 1 लाख। अब मैं सिर्फ इसके अंदर एक ही इंसर्ट वैल्यू रखना दो। और यहाँ पर नीचे मैं नीचे नहीं कर रहा हूँ, नीचे भी तुम कर सकते हैं। मैं 2 टेबल, तो मेरे को 2 रो चाहने के लिए मेरे को एक ही रो चाहिए, इसलिए मैं गो पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर ग्लो पर। अब मेरे पास ग्लो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ रहा है, देखो यहाँ पर भी ग्लो पर क्लिक करो। यहाँ पर होने के बाद, हाँ, अब मेरा टेबल क्या है वो इंसर्ट हुआ है। यहाँ पर 1 रो इंसर्टेड, तो मेरे को दिख रहा है, देखो 1 रो इंसर्टेड, तो मेरे को बता रहा हूँ। यहाँ पर दिख रहा है, देखो 1 रो इंसर्टेड, 1 रो इंसर्टेड। यहाँ पर इसलिए यहाँ पर एम्प्लॉय टेबल पर क्लिक करूँगा। हाँ, देखो यहाँ पर मेरा इतना इंसर्ट वैल्यू हुआ, देखो। अब मैं तुम्हारे को बताऊंगा हम PHP से इसको कनेक्ट कैसे कर सकते हैं और इसके अंदर इंसर्ट वैल्यू कैसे कर सकते हैं। अब मैं PHP का प्रोग्राम लिख रहा हूँ, अब इसके अंदर मैं कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ, देखो। अब मैं NA राइटर फ्री ऐप में यूज़ कर रहा हूँ, वहाँ पर NA राइटर फ्री ऐप यूज़ कर रहा हूँ। अब देखो सेम लैपटॉप में तुम कौन सा भी करो, सेम प्रोसेस यही है। अब मैं एक और एक मैं फाइल बना रहा हूँ। हाँ, देखो उसके अंदर मैं कैसा डालूंगा। उसके अंदर डालने के लिए तुम्हारे को पहले क्या चाहिए, उसको कनेक्ट करना चाहिए। तुम कनेक्ट कैसे कर सकते हैं? माइस्क्वेल को, एक माइस्क्वेल आई बोलकर एक फंक्शन है, उससे तुम कनेक्ट कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ तुम्हारे को, पहले तुम कनेक्ट करो। माइस्क्वेल आई यहाँ पर है, माइस्क्वेल आई एंड माइस्क्वेल आई बोले तो क्या बोले तो इंटरनेट, माइस्क्वेल आई कनेक्ट कर रहा हूँ मैं। हाँ, उसके अंदर एक होस्ट का नाम दो। होस्ट का नाम तुम्हारा लोकल होस्ट है, इसलिए लोकल होस्ट डालो। तुम वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो तो वेबसाइट का लोकल वेबसाइट का नाम डालो। यहाँ पर मैं यूज़र नाम डालना चाहता हूँ, यूज़र नाम मेरा रोटी है, इसलिए मैं रोटी डाल रहा हूँ। हाँ, अब तुम यहाँ पर ही पासवर्ड रख सकते हैं, पासवर्ड। और यहाँ पर से ही तुम्हारा डाटाबेस का नाम, मेरा डाटाबेस का नाम यूट्यूब यू है, इसलिए वहाँ पर जाकर तुम यहाँ पर ही रख सकते हैं। बट मैं यहाँ पर नहीं रख सकता, मेरा डाटाबेस को मैं कनेक्ट पहले क्या कर रहा हूँ, मैं कनेक्शन ही कर रहा हूँ, कनेक्शन। अब मैं अब मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ, और ये जाएगा, हाँ, _CON ये कनेक्शन में ये डालना चाहता हूँ, एक वेरिएबल में। इसका ये क्या रिटर्न करेगा बोले तो, ये रिटर्न करेगा, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, डाटाबेस के कनेक्शन का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। हाँ, अब ये रिटर्न करने के बाद मैं डाटाबेस को सेलेक्ट करना ना, डाटाबेस को सेलेक्ट करने के लिए माइस्क्वेल आई मारो, तुम माइस्क्वेल आई सेलेक्ट मारो, सेलेक्ट अपर डीबी बोलो तो डाटाबेस। ऐसा होने के बाद उसका एक कनेक्शन का तुम, तो कनेक्शन कौन सा हुआ, ये कौन सा यूज़र का कनेक्शन हुआ बोलकर मैं वेरिएबल पास कर रहा हूँ। ये होने के बाद अब मैं बताऊंगा तुम कौन सा डाटा पर तुम इंसर्ट करना चाहते हो, तुम कौन सा डाटा को तुम सेलेक्ट करना चाहते हो। मैं यूट्यूब यू है मेरा डाटाबेस, इसलिए मैं उसको डाटाबेस को सेलेक्ट करना चाहता हूँ, यूट्यूब यू बोलकर। अब उसका डाटाबेस को मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं करा हूँ, देखो यूट्यूब यू बोलकर। अब मैं इसको डबल कोट्स में लिखना चाहिए, तुम यूट्यूब यू बोल तो एक स्ट्रिंग, क्योंकि तुम यूट्यूब यू ऐसे लेके तो वहाँ पर एरर आएगा, एक वेरिएबल ये समझता था पेज पे, इसलिए डबल कोट्स में तुम लिखना। हाँ, अब यूट्यूब यू होने के बाद मैं बता रहा हूँ, अब देखो, अब ये सेलेक्ट होने के बाद अब मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ।
अब इफ ये सेलेक्ट, एक मैं देख रहा हूँ पहले कनेक्शन, ये कनेक्शन हुआ ना, नहीं ये कनेक्शन हुआ तो ये करेगा रिटर्न, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, इसलिए मैं कर रहा हूँ ये कनेक्शन हुआ तो, ये कनेक्शन हुआ तो ट्रू होएगा, ऑब्जेक्ट रिटर्न कर तो ट्रू होगा। हमारे को प्रिंट करना चाहिए सक्सेसफुल कनेक्शन, सक्सेसफुल सक्सेसफुल कनेक्शन, सक्सेसफुल कनेक्शन। और एल्स ये कनेक्शन नहीं हुए तो अनसक्सेसफुल कनेक्शन करना चाहिए अनसक्सेसफुल कनेक्शन, अनसक्सेसफुल कनेक्शन चाहिए हमारे को, अनसक्सेसफुल कनेक्शन। हाँ, अब इतना कर मैं सेव करूँगा इसको। मैं सेव कहाँ पर करना चाहिए बोले तो www फोल्डर में रहेगा, वहाँ पर सेव करना तुम। मैं कर रहा हूँ www पर जा रहा हूँ, मैं पहले सेव कर रहा था, यहाँ पर तुम्हारे को दिख रहा हूँ www में क्या पर है बोलकर, www बोलकर यहाँ पर एक फोल्डर रहेगा, वहाँ पर तुम सेव करना, पर डब्लू बोलकर www। वहाँ पर मैं एक नाम रख रहा हूँ, इसका नाम रख रहा हूँ कनेक्शन है ना, इसलिए मैं इसका नाम ही रख रहा हूँ। हाँ, इसका नाम कनेक्शन, मैं पहले ये कनेक्शन वेरिएबल बनाता है सब, कनेक्ट बोलकर रखूँगा, कनेक्ट डॉट PHP बोलकर, कनेक्ट PHP डबल एट रखूँगा, एक अंदर आ गया डबल एट रहना। हाँ, कनेक्ट डॉट PHP यहाँ पर सेव कर रहा हूँ मैं, www फोल्डर में सेव करो, एक्सटेंशन PHP रहना। देखो अब सेव हुआ मेरा। अब मैं जाकर मेरा वेब सर्वर में देखूँगा ये कनेक्शन हुआ है नहीं, देख रहा हूँ मैं। कनेक्शन यहाँ पर देख रहा हूँ वेब सर्वर में। अब एरर आता ना नहीं देखेंगे। अब मैं सर्वर को ऑन कर रहा हूँ। सर्वर को ऑन करने के बाद लोकल होस्ट पर जा रहा हूँ। लोकल होस्ट पर क्लिक कर यहाँ पर हम मेरे को लोकल होस्ट पर मेरा लेकर जाया। अब मैं यहाँ पर कनेक्टेड डबल एट ऐप देख रहा, देखो मैं यहाँ पर देख रहा, देखो कनेक्ट ये डेट PHP, वहाँ पर क्लिक करूँगा मैं, वहाँ पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर आ रहा मैसेज SQL एरर अनएक्सपेक्टेड MySQL सेलेक्ट DB। हाँ, यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है, ये क्या किस काम के लिए आ रहा है देखेंगे। सिंटेक्स एरर अनएक्सपेक्टेड, सिंटेक्स एरर हुआ यहाँ पर सेलेक्ट DB, यहाँ पर देखेंगे क्या सिंटेक्स एरर हो गया मेरा, देखेंगे। एरर आए तो हम घबराना नहीं, उस एरर को देखना क्या हमारा सिंटेक्स हो गया, देखेंगे। अब देखेंगे हम इसमें क्या एरर आया है बोलकर। यहाँ पर आ रहा था 3 लाइन में MySQL सर्वर, यहाँ पर देखेंगे। हाँ, यहाँ पर मैं सेमीकोलन को मिस कर रहा था, यहाँ पर मैं लास्ट में देखो मैं सेमीकोलन को मिस कर रहा था, इसलिए वो एरर आया था। उस सेमीकोलन को मैं लगाऊंगा, अब देखेंगे एरर आएगा, देखेंगे। लगा सेव करा, अब मैं वहाँ पर पेज पेंगुइन पर मैं जा रहा हूँ। अब देखेंगे मैं लोकल होस्ट पर क्लिक कर रहा हूँ। अब करने के बाद कनेक्ट डॉट PHP पर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो सक्सेसफुल कनेक्शन हो दिख रहा, देखो हमारे को सक्सेसफुल कनेक्शन। हाँ, अब हमारे को सक्सेसफुल कनेक्शन दिखने के बाद हम करना वहाँ पर ये क्या करना बोले तो हम करना वहाँ पर इंसर्ट करना वालों। इंसर्ट कैसे कर सकते हैं यहाँ पर देखो। हम मैं सक्सेसफुल होने के बाद मैं एक यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन करूँगा, हॉरिजॉन्टल बोलकर। अब मैं एक इंसर्ट वैल्यू डालना चाहता हूँ, इंसर्ट वैल्यू डालने के पहले से अब देखो मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ इसके अंदर, उसके अंदर एक यूट्यूब, उसके अंदर एम्प्लॉय टेबल है ना, उसके अंदर मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ वैल्यू। अब इंसर्ट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ देखो, एक वेरिएबल में ले रहा हूँ, एक वेरिएबल SQL बोलकर लेकर रहा हूँ। चुप, मैं ही एक वेरिएबल ले आया हूँ। अब उसके तुम SQL तुम पढ़े ना, SQL में इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय का टेबल है, वहाँ पर एम्प्लॉय का इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज़। मैं डायरेक्ट वहाँ पर एम्प्लॉय में ऐसा लिख सकता था, एम्प्लॉय में एक EID है बोलकर ऐसा, बट मैं ऐसा नहीं ले रहा हूँ। तुम्हारे को मैं सब में वैल्यू भरना चाहता हूँ, इसलिए ऐसा ले रहा हूँ। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज़, उसमें एक EID बोलकर है, पहले ही एक है इसलिए मैं 2 डाल रहा हूँ। EID में 2 है, 2 डाल रहा हूँ। और उसमें क्या डाल रहा हूँ मैं, एक ईनेम है, क्योंकि मैं 2 को मैं सिंगल कोट्स में नहीं डाला हूँ, क्योंकि एक इंटीजर है इसलिए मैं नहीं डाला हूँ। एक स्ट्रिंग को डालना तुम। और ये ईनेम है, ईनेम मैं डाल रहा हूँ हरीश रेड्डी बोलकर, ईनेम में हम हरीश रेड्डी डाल रहा हूँ। और उसका सैलरी डाल रहा हूँ 50,000 बोलकर। सैलरी को मैं सिंगल कोट्स में डालना चाहता हूँ क्योंकि वो इंटीजर है। अब देखो ये मैं सिंगल लास्ट में सेमीकोलन डाला हूँ। हाँ,
यहाँ पर देखो लास्ट के सेमीकोलन डालने से पहले हम डालना पहले यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा चाहता हूँ। हाँ यहाँ पर, हाँ यहाँ पर मैं डबल कोट्स में इसको एंड कराऊँ। अब देखो, अब मैं एक MySQL का एक क्वेरी है ऑब्जेक्ट, उस क्वेरी को मैं यूज़ कर कर उसमें अंदर मैं डाल सकता हूँ। अब देखो MySQL LI एक क्वेरी, एक ऑब्जेक्ट है क्वेरी बोलकर एक है MySQL क्वेरी। उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं बोल तो एक कनेक्शन, तुम कौन से यूज़र के लिए डाल रहे हैं बोलकर एक कनेक्शन बोलकर उसके मैं अंदर पास कर रहा हूँ। मैं पहले मेरे पास कनेक्शन है और कौन सा क्वेरी है मैं यहाँ पर ही क्वेरी लिख सकता था, बट मैं एक वेरिएबल में क्वेरी लिखा हूँ पहले ही SQL बोलकर लिखा हूँ। हाँ अब मैं एंड सेमीकोलन, अब इतना ही है हमारा इंसर्ट वैल्यू हुआ। अब मैं हमारे को तुम्हारे को कन्फ्यूज रहा तो ये इंसर्ट हुआ ना नहीं बोलकर यहाँ पर एक तुम एक क्यू बोलकर एक वेरिएबल रहो, ये इंसर्ट हुए तो ये 1 रिटर्न करेगा, इंसर्ट नहीं हो तो एम्प्टी रिटर्न करेगा, कुछ भी नहीं रिटर्न करेगा, इसलिए वो फॉल्स मांगेगा। हम ये इंसर्ट नहीं है बोले तो ये क्यू, एक क्यू ट्रू रहे तो हमारे को आना चाहिए एको बोलकर सक्सेसफुल इंसर्ट, सक्सेसफुल, हाँ सक्सेसफुल इंसर्टेड आना चाहिए हमारे को, सक्सेसफुल इंसर्टेड आना चाहिए। और एल्स में नहीं इंसर्ट हुआ तो एल्स में आना अनसक्सेसफुल इंसर्टेड एको बोलकर, ये सुन टेस्टिंग करने के लिए है मेरे को। अनसक्सेसफुल इंसर्टेड देखेंगे होएगा नहीं बोलकर। अब मैं सेव कर रहा हूँ, सेव करने के बाद यहाँ पर जा रहा हूँ, यहाँ पर MySQL को सर्वर को ऑन करूँगा। सेम प्रोसेस है, तुम लैपटॉप में सेम प्रोसेस कर सकते हैं, बहुत इजी है कनेक्ट करने के लिए। पहले तुम्हारे को बिगिनर को थोड़ा हार्ड लगेगा, सम अच्छे से तुम देखो इसको। कनेक्ट ये डेट पर है मेरा सब, हाँ यहाँ पर देखो सक्सेसफुल इंसर्टेड, हाँ सक्सेसफुल इंसर्टेड ये हो रहा है। अब इंसर्टेड हुआ है देखने के लिए हम जाना चाहिए वहाँ पर, मैं देखना चाहता हूँ मैं सक्सेसफुल यहाँ पर इंसर्ट हुआ ना नहीं, वहाँ पर मैं देखने के लिए मैं जाना चाहता हूँ। यहाँ पर मेरा रूट है ना, इसलिए रूट ही रखना चाहिए। यूट्यूब व्यू में मेरा एम्प्लॉय टेबल है, उस एम्प्लॉय टेबल में हरीश रेड्डी आना चाहिए, देखेंगे आता नहीं। वहाँ पर देखो एम्प्लॉय टेबल में हरीश रेड्डी आ गए, देखो एम्प्लॉय टेबल में हरीश रेड्डी और 50,000 सैलरी आ गए। देखो तुम्हारे को बड़ा कर भी दिखाऊंगा, यहाँ पर देखो हरीश रेड्डी 50,000। और तुम कुछ भी कर सकते हैं, मैं और एक नाम कर दिखाऊंगा तुम्हारे को। कन्फ्यूज कुछ भी तुम्हारे को सब कुछ कर सकते हो मोबाइल में भी, और लैपटॉप में सेम प्रोसेस से कनेक्ट करने के लिए बहुत थोड़ा बिगिनर को थोड़ा हार्ड लगेगा। और मैं यहाँ पर ही जाकर यहाँ पर इंसर्ट 3 करूँगा, इसका इंसर्ट 3 करूँगा। यहाँ पर नाम डाल रहा हूँ मैं, नाम डाल रहा हूँ मैं किरण बोलकर, किरण रेड्डी बोलूँगा, किरण रेड्डी बोलकर आराम करूँगा। उसका सैलरी कितना चाहिए मेरे को, उसका सैलरी 90,000 आएगा। देखेंगे सेव करूँगा, सेम प्रोसेस रहेंगे। तुम इनपुट लेना। HTML मैं उतना नहीं कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे को हार्ड लगेगा बोलकर, मैं तुम्हारे को सिर्फ कनेक्शन कैसे कनेक्ट कर सकते बोलकर मैं बोल रहा हूँ। हाँ PHP माई एडमिन पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। PHP माई एडमिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी मैं जा रहा हूँ। हाँ वहाँ पर मेरे को इंसर्ट हुआ ना नहीं देखने के लिए, सक्सेसफुल हुआ ना नहीं देखने के लिए पहले हम लोकल होस्ट में जाना, लोकल होस्ट में जाकर कनेक्ट ये डेट पर क्लिक करना। वहाँ पर और भी बोल रहा सक्सेसफुल इंसर्टेड बोल रहा, देखेंगे इंसर्टेड हुआ ना नहीं। PHP माई एडमिन में जाना और यहाँ पर रूट में तुम क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर यूट्यूब व्यू आना, उस पर क्लिक करो तुम। यहाँ पर एम्प्लॉय है ना, एम्प्लॉय पर क्लिक करो तुम, एम्प्लॉय पर। हाँ यहाँ पर नीचे देखो किरण रेड्डी भी आ रहा, देखो किरण रेड्डी भी आ रहा, देखो यहाँ पर नीचे तुम्हारे को पता हुआ तो किरण रेड्डी भी आ रहा, देखो। हाँ ऐसे ही आएगा, तुम ऐसे ही इंसर्ट कर सकते। और मैं इनपुट से भी लेकर कर सकता था, बट मैं इसलिए इसे कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे को अच्छा पता होने के लिए डाटाबेस को तुम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं बोलकर। इतना ये सिर्फ 21 लाइन का है, 21 लाइन का, 22 का लाइन का है। तुम इसको यूज़ कर कनेक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।